तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब फिलहाल हम बात करें इस गेम प्ले की। तो मैं आज उतरा था 30। अब 30 इसलिए उतरा था ताकि भैया कहीं तहीं बहुत सारे बंदे आ जाएं। पर भैया प्लान बहुत पास में से जा रहा था, पर भैया कोई भी एक भी बंदा नहीं आया था। अब बंदा तो कोई था नहीं, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे बेसिक लूट करी। अब यहाँ पे मुझे एस12 के और मिनी मिल गई, पर मैं सोच रहा था कोई AR प्रिपेयर करूँ। पर पर आप लोग मुझे एक बात बताना कि जब से लॉकडाउन लगा है तो ये किस किस बंदे को फ़ायदा हो रहा है या किसको घाटा हो रहा है, ये बात मुझे कमेंट में बताना। अब मुझे एक AR की ज़रूरत थी, और जो कि भैया मुझे ऊपर जाके मिल भी जाती। अब पीछे की तरफ से गन शॉट आ रहे थे, तो मैंने जल्दी से यहाँ से UMP उठाई और भैया उन बंदों के ऊपर पुश कर दिया। अब मुझे इतना अंदाज़ा था कि 30 में कोई बंदा आया नहीं है, तो भैया मैं आराम से उन बंदों के ऊपर पुश कर सकता था। अब गन शॉट से मुझे इतना अंदाज़ा चल गया था कि बंदे पहाड़ी के ऊपर ही हैं, तो मैं आराम से उन बंदों के ऊपर पुश कर दिया। अब ये मैच मैंने अपने रैंडम टीममेट के साथ खेला था, और भैया इनके साथ खेलना मतलब अलग ही लेवल पे होता है। अब सामने जो मेरा घर था, मुझे शक था कि इस घर में कोई बंदा है, क्योंकि इसके गेट खुले थे। अब मैं ऊपर ध्यान देते हुए जा रहा था, तभी मुझे एक बंदे का सिर देखा। मैंने उसको पिन किया, बंदा अंदर चला गया, और मैं जल्दी से भाग के इस घर के अंदर चला गया। और फुट स्टेप से मुझे अंदाज़ा लग गया था कि बंदा यहीं पर TPP ले रहा है। अब मैं जल्दी से घूमा और बंदे को यहीं पर ख़त्म कर दिया। अब भाई इसको फिनिश कर दिया और इसकी M4 ले ली। अब भाई M4 तो कहते ही गॉड लेवल गन है। अब M4 उठाई, यहाँ से UMP का थोड़ा बेसिक एम उठाया, और इस बंदे ने मतलब बॉट था आई थिंक वो भी, तो उसको नॉक किया था। तो ये किल लेना था, इसका भी बनता ही था। अब इसका किल ले लिया। अब थोड़ी मुझे एमओ की ज़रूरत थी, जो कि इस बंदे के डिब्बे से मिल भी जाती है। अब सामने भी तो बंदे फाइट कर रहे थे, तो भैया अब वो बंदा मुझे पत्थर के पीछे से हुआ, पर मुझे यहाँ से कोई एंगल नहीं मिला, तो मैंने एंगल बदला और भैया इसे भी ठोंक दिया। अब इसे ठोंका। अब इस बंदे से मैंने थोड़ी बहुत एमओ उठाई, उस वाले बंदे की पेटी से मुझे थोड़ी M4 की एमओ मिल जाती है। हाँ, इस गेम प्ले में कोई ज़्यादा किल नहीं है, पर इस गेम प्ले में मैं तुमको थोड़ी बहुत टिप्स दूंगा, और जो कि फाइट के बीच में होंगी। ट्रिक्स नहीं है, वो टिप्स है जो आप गेम में यूज़ कर सकते हो। अब पहाड़ के पीछे एक ड्रॉप कर रहा था, मैं जल्दी से भाग के गया ताकि वहाँ बंदे मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। अब मैं जल्दी से एक बूस्टर लगाया ताकि ये हेल्पफुल हो। अब मैंने काफ़ी देर ध्यान दिया वहाँ पे, पर मुझे कोई बंदा दिखा नहीं। अब मैंने ड्रॉप लूटी, मैं सोच रहा था कोई अच्छा वेपन मिलेगा, पर यहाँ तो रॉकेट लॉन्चर मिला था, जो कि भैया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब मैं जल्दी से इस घर में आया। अब मुझे बंदे मिल नहीं रहे थे, तो अब मुझे इतना अंदाज़ा लग गया था कि जहाँ पर मेरा नंबर 3 नंबर जो टीममेट था, उसको एक बंदे ने उसको ठोक दिया था। अब मुझे वहीं पे जाना था। अब वहाँ तक पैदल जाता तो ये बहुत देर लगती, तो मैं गाड़ी देखने लगा, क्योंकि सामने गाड़ी स्पॉन होती है। अब गाड़ी मुझे देखनी थी, मैंने इसको ओपन करा, गाड़ी देखी, और भैया गाड़ी मुझे दिख भी गई। अब गाड़ी दिखी, मैं भाग के गाड़ी के पास जाने लगा, पर मुझे सकता कि भैया कोई बंदा कैंप वैम्प करके ना बैठा हो, क्योंकि बंदे मिलने का नाम नहीं ले रहे थे। ये कहते रैंक पुशर की लॉबी थी। अब मैं भाग के इस घर में आ गया और भैया पूरे चेक करने लगा। अब घर के पास आया तो कोई फुटस्टेप, कोई आवाज़ नहीं थी, तो मैंने यहाँ से लूटा। अब यहाँ से 6x मिल जाता है, जो कि भैया बहुत ओपी चीज़ है। आप लोग कमेंट में बताना आपको M4 पर कौन सा स्कोप बढ़िया लगता है, 3x या 6x, अब जो भी हो आपके मन में। अब यहाँ से चेक करने लगा कि कोई बंदा तो नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले स्कूल साइड से कुछ फायरिंग आ रही थी। अब मैं जल्दी से भागा और इस गाड़ी के पास भागा। अब मुझे भाई 3 नंबर टीममेट के पास जाना था, जहाँ उसको ख़त्म किया था। अब मैंने वहाँ पहुँच जल्दी से बूस्टर लगाया ताकि हेल्थ रिकवर होते रहे। अब मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा, नंबर 2 तो ये रैंडम था, ये भी बैठ गया। फिर यहाँ बॉट आया, तो इस बॉट को भी मैंने गाड़ी से कुचल दिया। अब ये बॉट देखना भैया गेंद की तरह उछलता है, अब ये देखो। अब इस बॉट को ख़त्म कर दिया और भैया चल दिया उस बंदे के ऊपर पुश करने। अब मैं जा ही रहा था नंबर 3 के पास। अब 70 बंदे चेक कर लिए थे, स्कूल साइड भी देख लिए थे गाड़ी घुमा के। अब हम यहाँ से जा रहे थे, हमें रोजोक के ऊपर एक गाड़ी देखी। अब इस गाड़ी में शायद पूरी स्क्वाड थी। अब ये गाड़ी ऐसे देख के लगा गाड़ी शायद निकल गई, पर भैया बंदे तो कहते अलग ही लेवल पे थे, फाइट करने के मूड पे थे। अब मैंने जल्दी से गाड़ी ऊपर ले गया, ध्यान मेरा इधर पीछे था, गाड़ी ले जाकर मैंने इधर उठा दी। अब ये गाड़ी को सेव करना भैया बहुत ज़रूरी था,
अब गाड़ी को लेकर मैंने पहाड़ी के पीछे बिल्कुल सेव करके, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था बंदे कितने कहाँ पे हैं, तो मैंने गाड़ी थोड़ा इधर पे रोका, इधर पे गाड़ी रोकी और कूद गया भैया गाड़ी से। अब नंबर 2 फाइट कर रहा था एक बंदे के साथ, तो मैं उसकी हेल्प करने ऊपर चला गया। अब अब बंदा तो भी मुझे बंदा भी दिख गया। अब मैं यहाँ से उसको बिन करा, ओ भाई साहब इस बंदे को मैंने बहुत डैमेज दिया, 10 HP होगा। तभी नीचे एक बॉट था जो बहुत परेशान कर रहा था, अब इसको भी ठोक दिया। अब ठोकने के बाद सामने पूरी स्क्वाड थी, मैंने देखा खट से पीछे आया, अब इसको बंदे को भी नॉक कर दिया। अब मुझे यहाँ से एंगल नहीं मिल रहा था, और ये इस बंदे को भी नॉक कर दिया। आई थिंक ये रैंडम्स की थी, 4 बंदे साथ वहीं पे नॉक है। अब इन बंदों को फिनिश करना तो भाई बंदा ही था। और भाई ये क्लच अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और जिन बंदों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना अनसब्सक्राइब करके एक बार और सब्सक्राइब कर देना। अब बंदे मैं पीछे की तरफ भी चेक करने लगा, मुझे कोई दिखा नहीं। अब मैंने यहाँ से कुछ बेसिक्स लूट करी। और भाई रेड जोन भैया मेरे सिर के ऊपर थी। अब मुझे यहाँ से 5 का है, वो मेरे पास इतना कम था तो मैं यहाँ बैठ गया रेड जोन हटने के लिए। अब मुझे पता नहीं इसके अंदर बचते हैं रेड जोन, ऊपर गिरती है, तो इतना तो मुझे पता नहीं, पर मैं बैठ गया। अब मेरे पास नहीं थी 5 की एमो, मैं जल्दी से भाग के गया डब्बे चेक करने, क्योंकि भैया 5 की एमो की बहुत ज़रूरत थी। अब इस बंदे से मुझे 5 की एमो मिल जाती है। अब ये एमो उठाने के बाद मैं भाग के सामने वाले घर में जाना चाहता था। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि किन किन लोग रेड जोन से मर चुके हैं भैया। ये मैं तो बहुत मरा हूँ रेड जोन से, कहते रेड जोन मतलब मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अब भाई मैं जल्दी से घर में जाना चाहता था, और भैया जल्दी से घर में जाके घुस गया। अब भाई बंदे मिलने का नाम नहीं ले रहे थे, कुछ ही बंदे अलाइव बचे थे। अब मैं चारों तरफ देख रहा था, पीछे की तरफ एक ड्रॉप गिरा था, तो तभी ये रैंडम्स जो 2 भाई थे ये गाड़ी लेके आ गए और हारन बजाने लगे कि भैया गाड़ी में बैठ जाओ। अब ये गाड़ी में बैठना था, अब वही एक चाह रहा था कि भाई बंदे मिल जाए ड्रॉप के पास। अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए, जल्दी से मैं गाड़ी में भागा, गाड़ी में बैठा और कहते भैया बंदों के ऊपर पुश करने चल दी है। अब बंदे मिल नहीं रहे थे, तो ड्रॉप भी एक 4 बजा था। अब हम चेक करने जा रहे थे, पर ड्रॉप पे कोई बंदा, एक मिनट, ड्रॉप पे कोई बंदा, हाँ कोई बंदा नहीं था, ड्रॉप पे कोई भी बंदा नहीं था। हम गए आराम से ड्रॉप पे गाड़ी रोकी, बिल्कुल टहलाया, चारों तरफ देखा कोई बंदा सांप तो नहीं बन रहा होगा, क्योंकि भैया सांप का चक्कर मौत से टक्कर। अब यहाँ पर गाड़ी रोकी, हाँ अब यहाँ पे गाड़ी रोकी, मैं एग्जिट हुआ क्योंकि ऊपर की तरफ से कुछ फायरिंग के शॉट्स आए थे, तो मैं ऊपर वाले बिल्डिंग में जाने लगा कि भाई यहाँ से कोई एंगल मिल जाए। अब मैं जल्दी से भाग के इस बिल्डिंग में गया और कहते ही टॉप पे जाके चढ़ गया। अब मैं यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे बैठा था कि कोई बंदा मुझे आगे दिख जाए। अब मुझे तो ऊपर साइड से फायरिंग के निशान आए थे, पर मुझे कोई बंदा दिखा भी नहीं। मैं आराम से चारों तरफ बंदे देखने लगा कि कोई बंदा दिख जाए, पर ऐसा कुछ था नहीं। मैं आराम से पेशेंस रख यहाँ बैठा रहा, बूस्टर लगाता रहा, हेल्थ रिकवर करता रहा, पर मुझे कोई बंदा सामने दिखा नहीं। अब मैं पीछे भी आया, पीछे भी बंदे देखे, कोई नहीं देखा। अब सामने जाना था हमें, आगे जोन में जाना था। नंबर 2 तो भाई गाड़ी में पहले ही बैठा था, तो अब जाकर भैया हम भी गाड़ी में घुस गए। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो ब्रिज पे से गाड़ी दिखी, तो मैंने तभी उसको कॉल दी कि भैया गाड़ी आ रही है। तो उस बंदे ने भैया मेरी सुन भी ली और गाड़ी यहाँ पे जाकर रोक दी। मैं जल्दी से गाड़ी से कूदा, भाग के इस घर के कवर में जाना चाहता था क्योंकि उस बंदे को जोन में आना ही था। अब मैं जल्दी से भागा और इस घर के कवर में आ गया, और बंदा तभी आ भी गया। अब इस बंदे को मेरा नंबर 4 जो टीममेट था वो ठोंक देता है। हमारा नंबर 2 टीममेट
नॉक हो गया था। अब लास्ट बंदा बच रहा था, उसकी पोजीशन मेरे को बिल्कुल नहीं पता थी और हम लोग एकदम ओपन में भाग रहे थे। अब मुझे जल्दी से कवर में जाना था, तो ये सैक ही सही लगा, तो मैं जल्दी से जाकर इस सैक में छुप गया। अब सैक में छुपा, मैंने जल्दी से यहाँ से देखा, बूस्टर लगाए। अब मेरे सामने एक ड्रॉप था, तो कोई भी बंदा हो ये ड्रॉप के लालच में आ ही जाता है, तो मेरा अंदाज़ा सही भी था। अब सामने कुछ देर पहले फायरिंग भी हो रही थी, अब ड्रॉप भी सामने था, तो मुझे इतना अंदाज़ा था कि बंदा सामने ही है। अब मैं जल्दी से भागा गाड़ी के पास। अब लास्ट बंदा बचा था, जोन काफ़ी बड़ा था, तो गाड़ी घुमाना था। गाड़ी उठाई और भैया इन बंदों ने मेरी इस पूरे मैच में मेरी एक बात सुन ली कि भैया गाड़ी में बैठ जाओ। अब ये कहते ही बैठ भी गया गाड़ी में। अब ये गाड़ी में बैठ गए, मैं गाड़ी लेके उसी तरफ जाने लगा। अब तभी मुझे बंदा दिखा पानी में आते हुए। अब बंदे को मैंने पानी मारने का वेट किया और भैया इसे भी ठोंक दिया और कहते ही ईजी चिकन डिनर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।